अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है रज़वान बलोच। आज हम देखेंगे एक शीट है हमारे पास जो टीचर के क्लासेस के ऊपर है, उसे हम सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हमें अभी कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे ये कितने टीचर हैं। कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे हम इक्वल लगाएंगे, इक्वल के बाद हम लगाएंगे काउंट ए। काउंट ए में लगाया, यहाँ पे टैब प्रेस किया, काउंट ए हमने यहाँ पे लाया, फिर हमने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद फिर हमने सिंपल यहाँ पे एंटर किया। एंटर करने के बाद ये आ गया। यहाँ पे हमारे पास कितने टीचर हैं? 6। 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 हो गए। फिर हम इसको ऑटो फिल करेंगे। ऑटो फिल हमने इसके कर लिया। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके अंदर काउंट ब्लैक कितने मीन, अगर किसी दिन पे कोई टीचर नहीं आ रहा है तो उसका नाम नहीं है ना। यहाँ पे देखिए अभी ये सेल खाली है, ये सेल भी खाली है, इसमें एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। अभी हमें कैसे मालूम हो कि कौन से रो में या कौन से कॉलम में कुछ लिखा है या नहीं लिखा है? तो हम इसके उस चीज़ के लिए हम लिखेंगे काउंट ब्लैंक। ब्लैंक मीन खाली, काउंट उसे गिनना, खाली सेलों को गिनना वो कितने हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल, फिर हम लगाएंगे यहाँ पे काउंट। काउंट हमने लगाया, फिर यहाँ पे हमारे पास आ गया काउंट ब्लैंक। फिर हमने यहाँ पे सिंपल टैब दबाया, टैब प्रेस किया, फिर हमने इसको मंडे से लेकर यहाँ तक हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद फिर एंटर प्रेस किया। ये हमारे पास आ गया कि 0। यहाँ पे कोई भी सेल एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है। अब देखेंगे आगे क्या होगा। अभी देखें यहाँ पर भी कोई कल नहीं। यहाँ पर जो इस कॉलम है इसके अंदर 2 दाने सेल्स जो हैं वो एम्प्टी हैं। एक फर्स्ट वाला ये रहा, एक सेकंड ये रहा। ये तो हमारे पास आ गया। इसको यहाँ करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा कुछ कॉन्टेक्ट नहीं लिखा है। फिर हम मालूम करेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितने टीचर्स हैं। तो हम इसे कैसे मालूम करेंगे? तो यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल का साइन, फिर हम लगाएंगे काउंट। काउंट है हमारे पास, काउंट है। अगर यहाँ पे हमने टैब दबाया, टैब दबाने के बाद सर्राइल से लेकर मैंने यहाँ तक मिस नाज़नीन तक मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद फिर मैंने इसको एंटर दबाया। यहाँ पर हमारे पास कितने आए? 13 आए। यहाँ पे ये 13 टीचर हमारे पास आए। फिर हम इसको कैसे मालूम करेंगे सर सुलेमान मंडे के दिन कितने दिन आ रहे? फिर हम इसके लिए क्या लगाएंगे? इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल का साइन। इक्वल के साइन के बाद फिर हम इसके लिए लगाएंगे काउंट एफ। काउंट एफ अगर वो आ रहा है तो कितने दिनों में आ रहा है। अभी हम इसको यहाँ से मंडे से लेकर यहाँ से लेकर अभी हम यहाँ तक इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर हम इसको कोमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कोमास लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे सर सुलेमान। अगर हम इसे कैपिटल में लिखें या स्मॉल लेटर में लिखें इसमें कोई मसला हमारे पास नहीं होगा। बस मसला हमारे पास किस चीज़ में होगा? अगर हमारे पास कोई स्पेलिंग इसका गलत हमने लिख लिया, इनकरेक्ट लिख लिया, तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो एरर देगा हमें, वो मीन चेंज जाएगा। कुछ उसमें कुछ गलतियां भी हम कर सकते हैं, वो हम सिंपल बोले कि वो गलत हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे एंटर दबाया। एंटर दबाया कितने दिनों में? मंडे के दिन इसके कितने क्लास हैं? 2 क्लास हैं। कहाँ पे? एक ये रहा, एक ये रहा, ये 2 हैं बस। यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। फिर हम लगाएंगे सर राइल। हमने यहाँ पे इक्वल लगाया। इक्वल दबाने के बाद फिर हमने लगाया काउंट। काउंट एफ हमने दबाया, टैब दबाया। यहाँ से लेकर इसको हमने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, कोमा लगाया, इन्वर्टेड कोमास लगाए। यहाँ पर हमने लिख लिया सर सरराइल। एंटर किया। सरराइल भी हमारे पास 2 दिनों में आ रहा है। फिर हमने यहाँ पे इक्वल लगाया, काउंट एफ लगाया। काउंट एफ के बाद हमने यहाँ पे टैब प्रेस किया। फिर यहाँ से लेकर हमने इसको यहाँ तक सेलेक्ट किया। यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमने कोमा लगाया। कोमा लगाने पर इन्वर्टेड कोमास हमने यहाँ पे लगा लिए। फिर हमने यहाँ पे लिख किया सर रेहान। सर रेहान भी हमारे पास 2 बार आ रहा है। 2 मंडे के दिन उसके 2 क्लासेस हैं सर रेहान के। देखेंगे
ये सही है या गलत है? ये हमारे पास सरयान एक यहाँ पर ऊपर भी आ रहा है सरयान है, और यहाँ पे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, तो सही है। 2 दिनों तक मंडे के दिन सरयान के 2 क्लासेस हैं। फिर सर जीशान का निकालेंगे, इक्वल लगाएंगे, काउंट इफ हमने लगा लिया, काउंट इफ के बाद हमने यहाँ पे लगाएंगे टेब। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमास लगाए, इन्वर्टेड कॉमास हमने यहाँ पे लगा लिए। इन्वर्टेड कॉमास के बाद फिर हम यहाँ पे लगाएंगे सर जी शान, सर जीशान हमारे पास आ गया। फिर हम यहाँ पे करेंगे एंटर इसको। सर जीशान भी हमारे पास 2 दिनों तक ही आ रहा है। फिर हमारे पास आ रहा है मिस नाज़िनी, इक्वल लगाया, काउंट इफ लगाया, फिर हमने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, कोमा लगाया, इन्वर्टेड कोमास लगाए, यहाँ पर हमने लिख लिया मिस नाज़नीन, हमने यहाँ पे इक्वल कर लिया। मिस नाज़नीन कितने दिनों में आया? 3 दिनों में। अभी चेक करेंगे, एक बार यहाँ पर मिस नाज़नीन आ गया, यहाँ पर भी आ गया, सही है। हमारे पास ये देखें, ये एक्सेल जो हमारे पास है, अगर आप सही फार्मूला लगाएं तो सही आंसर देगा, अगर तेरा फार्मूला गलत होगा, इनकरेक्ट होगा, तेरा आंसर भी इनकरेक्ट होगा। अभी तक हम एक सही तरीके से हम चल रहे हैं। आगे हम निकालेंगे सरशाफे का। हमने यहाँ पे इक्वल लगाया, काउंट एफ के साथ हमने टैब दबाया, काउंट एफ हमारे पास आ गया। फिर हमने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, कोमा लगाया, इन्वर्टेड कोमास लगाए, फिर हमने यहाँ पे लगाया सर शाफे, इन्वर्टेड कोमास एंटर किया। सर शाफे हमारे पास कितने दिनों में आ रहा है? 1 दिनों में आ रहा है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, शाफे यहाँ पर 1 दिन भी आ रहा है। फिर हमारे पास है सर दाऊद, इक्वल लगाया हमने, यहाँ पर हमने लगाया काउंट एफ, काउंट एफ, ये काउंट एफ मैं खाली यहाँ पे काउंट लिख रहा हूँ, और हमारा अगर काउंट एफ लाना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं आप लोगों को ये चीज़ भी दिखाऊंगा अगर आप कंफ्यूज ना हो। काउंट है, यहाँ पर देखें मेरा कर्सर, ये काउंट एफ है, इस पे ऊपर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने सिंपल टैब के ऊपर क्लिक किया, खुद आएगा। एंटर नहीं करना है, शिफ्ट भी नहीं दबाना है, टैब दबाना है, ये खुद ब खुद ये आएगा। फिर हमने यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, हमने यहाँ पर कोमा लगाया, इन्वर्टेड कोमास लगाया, यहाँ पर मैंने लिखा सर दाऊद, एंटर किया। सर दाऊद भी हमारे पास 1 दिन में भी आ रहा है। फिर हमने यहाँ पर लगाया इक्वल, टोटल के लिए मैं अभी क्या लगा रहा हूँ? सम लगा रहा हूँ। टोटल के लिए मैंने यहाँ पे सम लगाया, टैब प्रेस किया, और फिर मैंने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर मैंने इसको एंटर किया। देखिए हमारे पास सिंपल सेम आ रहा है, हमारे पास अभी तक कुछ भी एरर नहीं है। यहाँ पर भी 13 है हमारे पास, यहाँ पर भी हमारे पास 13 है। अभी हम इसको ऑटोफिल करेंगे। अभी देखें इसका ऑटोफिल ऐसे होगा, नीचे नहीं होगा, इसका ऑटोफिल ऐसे होगा, लेफ्ट से राइट जाएगा, अगर राइट है राइट से लेफ्ट जाएगा। हमारे पास इसका ऑटोफिल ऐसे होगा, नीचे से ऊपर नहीं होगा, अप से डाउन नहीं होगा, डाउन से अप नहीं होगा। ऑटोफिल करके दे रहा हूँ उसको, या सारे ऑटोफिल हो गए। ये देखिए हमारे पास ये शीट सॉल्व हो गया। अगर आपको ये शीट चाहिए तो इंशाल्लाह मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड करेंगे और जो ये इसका प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। अगर मैंने शीट नहीं दिया, अगर शीट आपको नहीं मिला, मैंने दिया फिर भी आपको नहीं मिला, तो आपको सिंपल क्या करना है, घर में बैठ के ये सारी चीज़ें खुद अपने हाथों से लिखना है, सारी चीज़ें अपने हाथों से खुद लिखना है, ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए, ताकि आपको चीज़ें आने भी चाहिए। फिर आपको यहाँ पर ये सारे चीज़ें लिखेंगे, फिर फार्मूलाज लिखेंगे,
फिर आपको आएगा कोई चीज़। पहले से अगर हमने कुछ चीज़ नहीं देखा है, हमको पता भी नहीं है, तो फिर हम कैसे बताएंगे हमें ये क्यों नहीं आता है। हमें बताना बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि हमें ये क्यों नहीं आ रहा है, हमें ये बताना है कि मैं ये सीखूंगा और ज़रूर सीखूंगा, ये मेरे लिए लाजमी है, एक दिन मैं इसे ज़रूर सीखूंगा। मेरा ज़िद ये अर्थ टाइम यही था टीचर से, इंशाल्लाह मैं एक दिन ये सारी चीज़ें सीखूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने सीख लिया। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा वीडियो के एंड यहाँ तक हो गया, इंशाल्लाह दूसरे वीडियो का इंतज़ार करें। अस्सलाम वालेकुम।